हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र मिश्रा एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद शैलेंद्र मिश्रा पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक है लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल के 3 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। जो लोग हमारे साथ पहली बार चैनल पे जुड़ रहे हैं वो पिछली वीडियो को देखते हुए इस वीडियो को देखें, ताकि वहाँ पे आप कॉन्सेप्ट ले सकें कि लाइन एंड एंगल में क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, किसकी किसकी ज़रूरत पड़ती है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसके बाद इस वीडियो तक आप लोग आएँ। प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोगों ने जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी कि क्या होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल, क्या होता है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिए थे। इसके साथ साथ और भी कितने एंगल होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। आज के वीडियो में लाइन एंड एंगल पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे उन क्वेश्चन करने का सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तो जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहला वीडियो देखते हुए इस वीडियो पे आएँ, ताकि आज क्वेश्चन करने में उनको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आप सीधा इसी वीडियो को देखते हैं, अगर आपको ज्योमेट्री नहीं आती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इसलिए आप प्रीवियस वीडियोज देखते हुए इस वीडियो को देखें। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर अभी दिख जाएगा और एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि y का मान बताना है। एक फिगर आपके सामने दिया गया है, एक फिगर आपके सामने दिया गया है। ए आपका B है, ए आपका A है, ये वाला पॉइंट आपका C है, ए F है आपका, ये पॉइंट आपका E है और ये पॉइंट आपका D है। ये आपका 5y है, ये आपका 2y है और ये आपका 5y है और इसमें आपसे y की वैल्यू पूछा है। एक्चुअली क्वेश्चन मेरे सामने स्क्रीन लगी हुई है, मैं क्वेश्चन स्क्रीन में देख रहा हूँ, आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो ध्यान से देखिएगा, आपको मैंने कुछ प्रॉपर्टी समझाई थी कि अगर दो ट्रांसवर्सल लाइन एक दूसरे को कहीं पे काट रही हैं, बाइसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो आपको पता है अगर ये 5y है, अगर ये 5y है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये होगा, ये भी आपका 5y होगा, ये भी आपका 5y होगा। तो आप हमको ये बताइए, इस लाइन पे पूरा एंगल, इस लाइन पे जो आपका एंगल बनता है वो टोटल कितना बनता है, 180 बनता है। अगर इस लाइन पे 180 का एंगल बनता है तो इसका मतलब इन सभी का जो सम होगा 180 के इक्वल होगा। आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, 5y प्लस 5y प्लस 2y इक्वल टू 180, 5 5 10 2 12, 12y इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से y की वैल्यू आप बताएंगे, 180 में 12 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आपका 15 डिग्री आपका आंसर। आप इसको चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, ये आपका 5y होगा तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये भी 5y होगा, ये 5y है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये भी 5y होगा, ये 2y है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये भी 2y होगा। और इन सबको जोड़ लेंगे आप तो टोटल का जो सम होगा ये 360 डिग्री के बराबर होगा। आधा 180 होता है और पूरा आपका 360 के बराबर होगा। तो आप टोटल का सम 360 डिग्री के बराबर रख के भी सॉल्व करेंगे तब भी y की वैल्यू 15 डिग्री ही आएगी। आप सॉल्व करिए और हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलें। दूसरा क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपको दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में AB समांतर DE है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, AB समांतर DE, ये वाला साइन जो होता है ये समांतर होता है, जिसको कहते हैं पैरेलल। ठीक है, AB पैरेलल जो है आपका DE के है। यदि एंगल ABC इक्वल टू 70 डिग्री। अब एक चीज़ और समझिएगा, कोण
ए बी सी इक्वल टू 70 डिग्री है, तो यहाँ ध्यान से एक चीज़ें समझिएगा कि जो चीज़ बीच में होती है उसी की वैल्यू यही एंगल होता है और यही 70 डिग्री क्वेश्चन में दिया गया है। ऐसा नहीं कि आप ए को 70 मानेंगे या फिर सी को मानेंगे, नहीं, जो चीज़ बीच में होगा वही एंगल की वैल्यू होती है। ये चीज़ माइंड में रखेंगे, ये आपको पता भी होगा। तो क्वेश्चन है कि ए बी सी की जो वैल्यू दी गई है 70 डिग्री दी गई है, तो एंगल डी जी सी तथा डी ई एफ की वैल्यू बतानी है। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन है, ए है आपका ए है आपका बी, ये आपका 70 डिग्री दिया गया है। उसके बाद ये आपका डी जी और सी है, और ये पॉइंट आपका कुछ नहीं दिया गया, कुछ अच्छा, ये पॉइंट आपका जी है, ये जी है और ये पॉइंट आपका ई है। तो इसे आपको बताना है कि डी जी सी और डी ई एफ का मान क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, ये भी दिया गया है कि ए बी जो है, ये वाली लाइन ए बी जो है पैरेलल है किसके, डी ई के। तो ये अगर पैरेलल लाइन है तो ध्यान समझिएगा, और एक लाइन इसको ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, आपस में इंटीरियर एंगल होगा। और इस इंटीरियर एंगल का जो सम होता है आपका 180 डिग्री होता है। अगर ये 70 डिग्री है तो ये कितना होगा, 110 डिग्री होगा, तभी दोनों मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जिनको नहीं पता कि इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप लोग पिछला वीडियो देखते हुए आइए, ताकि आपको इंटीरियर एंगल की डेफिनेशन पता हो, प्रॉपर्टी पता हो। फिलहाल इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। उसके बाद अगर ये इंटीरियर एंगल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसको एक लाइन काट रही है, तो इस एंगल के बराबर आपका ये वाला एंगल होगा। तो आप कहेंगे अगर ये 110 डिग्री है तो एक सीधी रेखा पे, अगर एक सीधी रेखा है, क्योंकि क्वेश्चन में सीधी रेखा ही है ये, तो अगर एक सीधी रेखा, तो एक सीधी रेखा पे जो एंगल बनता है आपका 180 डिग्री का होता है। अगर 110 है तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, ये आपका 70 डिग्री का होगा। 70 डिग्री का होगा। तो आपसे पूछा क्या गया है, अच्छा सी पॉइंट आपका यहाँ पे है, सी पॉइंट यहाँ पे है, तो पूछा गया है कि डी जी सी की वैल्यू बताइए। ये रहा डी, ये रहा जी, ये रहा सी, तो सी की वैल्यू 70 डिग्री आ गई, मतलब एंगल डी जी सी आपका 70 डिग्री आ गया। और दूसरा पूछा है कि डी ई एफ की वैल्यू बताइए। ये रहा डी, ये रहा ई, ये रहा एफ। तो ध्यान समझिएगा, अगर एक सीधी रेखा है, एक पैरेलल लाइन है, तो ये 70 डिग्री है, तो ये वाला एंगल जो होगा ये भी 70 डिग्री होगा। क्यों होगा, ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। या फिर दूसरे तरीके से समझिए, अगर ये 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल आपका 110 डिग्री होगा, और 110 होगा तो ये वाला एंगल आपका, आप इसको ध्यान समझिएगा, ये वाला एंगल भी आपस में इंटीरियर एंगल होगा, और दोनों का सम 170 डिग्री होता है। तो अगर 110 है ये आपका 70 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि दोनों इंटीरियर एंगल का सम आपका 180 डिग्री होगा। तो आपका क्वेश्चन डी ई एफ की वैल्यू जो होगी, डी ई एफ, इसकी वैल्यू भी आपकी 70 डिग्री आ जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं क्वेश्चन में, बस आपको केवल इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी, आप इस क्वेश्चन को लगा लेते। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चित्र में ए बी पैरेलल सी डी है, तो x बराबर है, x की वैल्यू आपको बतानी है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका a है, b है, और ये आपका ए बी पैरेलल सी डी है, तो ये सी डी हो गई। ए बी और सी डी दोनों आप समांतर रेखाएं हैं, और ये पॉइंट आपका ए बी सी डी हो गया, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपका x है, और यहाँ की वैल्यू 45 है। ये 45 डिग्री है, ये आपकी 30 डिग्री है, और ये वाला पॉइंट आपका O है। बताना क्या है आपको, x किसके बराबर होगा। अब ध्यान समझिएगा, अगर ए बी और सी डी आपकी पैरेलल लाइन है, तो अब कैसे करना है, ध्यान समझिए। क्या मैं ए बी और सी डी के पैरेलल यहाँ से ऐसे एक लाइन खींच सकता हूँ? अगर खींच सकता हूँ तो अब मुझे आप बताइए कि अगर ए बी और ए वाली लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या इंटीरियर एंगल होगा? ये वाला एंगल और ए वाला एंगल इंटीरियर एंगल होगा। तो दोनों के
दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 45 है इसका मतलब ये वाला एंगल आपका 135 डिग्री होगा। ऐसे ही अगर ये 30 डिग्री है तो ध्यान समझिएगा, ये वाला एंगल और इतना ए वाला एंगल, ए भी इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होगी और इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये आपका 150 डिग्री होगा, तभी दोनों मिलके 180 डिग्री होगा। अब टोटल एंगल अगर आप देखेंगे, ये पूरा एंगल आपका एक्स ही है और एक्स जो है 135 प्लस 150 डिग्री के सम के इक्वल होगा। तो 135 डिग्री प्लस 150 डिग्री आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, 285 डिग्री इस x की वैल्यू आ गई। हमने क्या किया, ए बी और सी डी के पैरेलल एक लाइन खींच दी। इसको एक लाइन, ये आपकी अगर लाइन है, अगर ये 45 डिग्री तो ये इतना एंगल आपका क्या होगा, ये दोनों इंटीरियर एंगल होंगे। इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यहाँ भी लगी, इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यहाँ भी लगी। और आपको पता है कि इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है और उसी प्रॉपर्टी से हमने x की वैल्यू निकाल दी। तो क्वेश्चन नोट करिए और हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलें। हम लोग केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही कर रहे हैं यहाँ पे। जिनको इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी नहीं पता या फिर और जो भी एंगल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी नहीं पता, वो लोग शुरू से वीडियो देखते हुए आएँ ताकि उनको सारी प्रॉपर्टी पता हो और क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना आए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलें। आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि दिए गए चित्र में POS एक रेखा है तो x का मान होगा। अब ध्यान समझिएगा, सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन है। ये आपका P है, O है, S है और उसके बाद ये आपकी लाइन है, A आपका Q है, A आपका R है। ये वैल्यू आपकी 60 डिग्री है, ये आपका 4x है और यहाँ की वैल्यू आपकी 40 डिग्री है। तो उसने क्या बोला कि x की वैल्यू बताइए। अब ध्यान समझिएगा, अगर POS, इस POS पे जो पूरा एंगल आपका बनेगा टोटल कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब 60 डिग्री, 4x और 40 डिग्री का सम 180 के इक्वल होना चाहिए। आप इन सबको जोड़ रहे होंगे तो आप कहेंगे 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व कर रहे होंगे 60 40 100, 100 उधर आप ले जाएंगे तो 180 में से 100 माइनस कर रहे होंगे 80, तो 4x इक्वल टू 80 डिग्री या फिर x इक्वल टू सॉल्व कर रहे होंगे 20 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए अगला क्वेश्चन, है कि दिए गए चित्र में M पैरेलल N और एंगल A जो है वो इक्वल है 65 डिग्री के, तो एंगल 5 तथा एंगल 8 का मान क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सारी चीज़ें आपको समझाई गई हैं। ये एक लाइन आपकी M है और एक लाइन N, M और N आपकी पैरेलल लाइन है। ये एंगल आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका ये 3, ये 4, ये आपका 5 है, ये 6 है, ये आपका 7 है और ये वाला आपका 8 है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एंगल 1 जो है आपका 65 डिग्री है, ये वाला एंगल आपका 65 डिग्री है। अगर ये वाला 65 है तो एंगल 5 तथा एंगल 8 का मान बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन हैं, इसका मतलब एक सीधी पैरेलल लाइन पे चाहे मैं यहाँ की बात करूँ 180 डिग्री बनेगा या फिर यहाँ से यहाँ की बात करूँ 180 डिग्री बनेगा। तो अगर ये 65 है तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 3 क्या होंगे, आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। जितना एंगल 1 का मान है उतना ही एंगल 3 का मान होगा। एंगल 1 बराबर एंगल 3, ये 65 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एंगल 1 बराबर एंगल 3, ये आपका 65। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा। उसके बाद अगर ये एंगल 3 है, एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों आपस में इंटीरियर एंगल होंगे और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल 3, ये एंगल 3 हो गया। अगर एंगल 3 हो गया, एंगल 3 आपका 65 है तो इसका मतलब एंगल 5 कितना होगा, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 5 का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो आपका एंगल 3 और एंगल 5, ये आपका एंगल 3 65 डिग्री हो गया और ये कितना होगा, ये आपका 115 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए।
उसके बाद एंगल 8 की वैल्यू बतानी है। अब ध्यान समझिएगा, एक सीधी रेखा, क्योंकि n एक पैरेलल लाइन है, n एक पैरेलल लाइन है, तो इस पूरी सीधी रेखा पे जो एंगल बनेगा टोटल 180 डिग्री का बनेगा। अगर ये इतना 115 डिग्री है तो बाकी कितना 180 में से 15 100 घटा रहे होंगे, 180 में से 115 माइनस कर रहे होंगे, ये आपका 65 डिग्री आ गया। तो इस तरह से एंगल 5 की वैल्यू आपकी, एंगल 5 की वैल्यू 115 डिग्री और एंगल 8 की वैल्यू आपकी 65 डिग्री हो गई। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। नोट करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x डिग्री इक्वल टू 36 डिग्री, तो y की वैल्यू बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन आपका, यहाँ पे AC पॉइंट है आपका, A पॉइंट है, B पॉइंट है और ये पॉइंट आपका D है। ये वाला पॉइंट आपका 2i है, ये वाला पॉइंट आपका x है, ये पॉइंट आपका 4y है और ये पॉइंट आपका 3x डिग्री है। उसने बोला कि अगर x की वैल्यू 36 डिग्री है तो y की वैल्यू बताइए। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे टोटल अगर मैं बात करूँ टोटल एंगल की, तो एक टोटल कंप्लीट एंगल जो होता है 360 डिग्री का होता है। इसका मतलब इस टोटल जो भी आपको डिग्री में वैल्यू दी गई हैं 2i x डिग्री, 4y 3x डिग्री, इनका टोटल जो सम होना चाहिए ये आपका 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो इन सबका सम आप कर दीजिए। आप कहेंगे 2i और 4y मिलके आपका ये 6y हो गया। ऐसे ही 3x और x मिलके आपका कितना, ये 4x हो गया, इक्वल टू कितना 360 डिग्री। आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आप यहाँ पे x की वैल्यू रख रहे होंगे। x की वैल्यू 36 है, तो 36 इंटू 4 करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो यहाँ से 6y इक्वल टू 144 इधर ला रहे होंगे आप, तो आप कहेंगे 360 माइनस 144 डिग्री। आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, तो यहाँ से 6y इक्वल टू आपका 360 में से आप 144 माइनस कर रहे होंगे, 216 हो गया। और यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल रहे होंगे, तो y की वैल्यू आपकी 36 डिग्री आ गई। आपका आंसर 36 डिग्री हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक कंप्लीट एंगल जो होता है 360 डिग्री का होता है। आप इन सबको ऐड कर रहे होंगे और ऐड करने के बाद 2y और 4y मिलकर 6y हो गया, 3y और 3x और 1x मिलकर 4x, तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू रख रहे होंगे, तो 36 इंटू 4 कर रहे होंगे, तो ये आपका 144 उधर ले जाके माइनस करेंगे और y की वैल्यू निकाल रहे होंगे 36 डिग्री। आपके क्वेश्चन का आंसर नोट करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि AB जो है वो पैरेलल है GH के और GH जो है वो पैरेलल है DE के, तथा GF पैरेलल BD के है और BD जो है समांतर है HI के। तो FGC 80 डिग्री है, तो CHI की का मान क्या होगा। क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और ये वैल्यू आपकी A है, ये B है, ये C है और ये D। ऐसे ही ये G है, ये F पॉइंट है आपका और I, H और E पॉइंट है। तो कह रहा है AB, GH और D ये पैरेलल है। ये रहा AB, GH और DE ये पैरेलल हैं। उसके बाद उसने क्या बोला कि FGC की वैल्यू 80 डिग्री है। FGC ये रहा F, ये रहा G, ये रहा C, ये आपका 80 डिग्री है। ध्यान समझिएगा। तो उसने ये भी दिया कि जो GF है, GF जो है वो आपके BD के पैरेलल है। ध्यान समझिएगा। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दूं, उसके बाद क्योंकि ये लाइन भी पैरेलल है, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, तो ये तीनों लाइन GF आपका ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। तो अगर ये
80 डिग्री है, इसका मतलब ए वाला एंगल और ए वाला एंगल आपस में इंटीरियर एंगल होगा, और अगर इंटीरियर एंगल होगा तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। CHI का मान बताना है आपको, CHI ए वाला एंगल बताना है आपको। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल आपका अगर 80 है तो ये 100 डिग्री होगा। क्यों होगा 100 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ये पैरेलल है, ये पैरेलल, ये पैरेलल, अगर एक लाइन इसको काट रही है तो इसका मतलब है कि ये दोनों इंटीरियर एंगल होंगे और इनका सम 180 डिग्री होगा। अगर ये 100 डिग्री हो गया तो ये कितना होगा, ध्यान समझिएगा, ये कितना होगा आप बोलेंगे, क्योंकि एक कंप्लीट लाइन पे जो एंगल आपका बनेगा ये आपका 180 डिग्री होगा। अगर ये 100 है तो ये आपका 80 डिग्री होगा। अगर ये 80 डिग्री हो गया तो फिर से ध्यान समझिएगा, प्रॉपर्टी लग गई, यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल आपस में इंटीरियर एंगल होगा, और अगर इंटीरियर एंगल हुआ तो ये कितना होगा, आप बोलेंगे 80 है तो ये 100 डिग्री होगा। अगर 100 डिग्री हो गया तो एक लाइन, कंप्लीट लाइन पे, एक सीधी रेखा पे जो टोटल एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है, और आपको यही एंगल चाहिए CHI ए वाला एंगल चाहिए। अगर ये 100 डिग्री है इसका मतलब ए आपका 80 डिग्री होगा, तभी जाके 180 का टोटल एंगल बनेगा। तो इस तरह से CHI की जो वैल्यू आई, एंगल CHI की वैल्यू आपकी 80 डिग्री आ गई। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, पैरेलल लाइन पे क्वेश्चन है। आप पिछले वीडियोज को देखिए, वहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए क्या था, केवल यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए चित्र में POR तथा कोण QOR एक रैखिक युग्म बनाते हैं। यदि A माइनस बी बराबर 80 डिग्री तो A तथा B का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ये एंगल आपको दिया गया है, ये वाला A है, A वाला B है। A एक सीधी रेखा है और आपको पता है कि एक कंप्लीट रेखा, इस रेखा पर जो टोटल एंगल बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। तो आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया कि A प्लस बी, क्योंकि ये वाला A है, AB है, तो इसका मतलब A प्लस बी मिलकर 180 डिग्री होना चाहिए। आप कहोगे A प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, और क्वेश्चन में आपको दिया गया कि A माइनस बी की वैल्यू आपको दी गई है कितना, 80 डिग्री। आप A इन दोनों को लेकर सॉल्व कर रहे होंगे, तो यहाँ से B से B इन दोनों को ऐड करेंगे, B से B कैंसिल हो जाएगा, तो 2A इक्वल टू आपका कितना 260 डिग्री आ गया, और A की वैल्यू यहाँ से 130 डिग्री आ गई। A की वैल्यू आपकी 130 डिग्री आ गई। और उसके बाद मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, तो A की वैल्यू आप चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। अगर A की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे 130 प्लस B इक्वल टू 180, और 130 को उधर ले जाएंगे तो आप कहोगे कि B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो B की वैल्यू आपकी आ जाएगी 50 डिग्री, क्योंकि अगर ये A की वैल्यू 130 है तो टोटल 180 होता है, तो ये आपका 50 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन नोट करेंगे और हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए हुए चित्र में OP कोण BOC को द्विभाजित करते हुए तथा OQ कोण AOC का द्विभाजित करते हैं, तो कोण POQ का मान बताइए। कोण POQ का मान ध्यान से समझिएगा, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई भी है। एक सीधी रेखा है, उसके बाद ये लाइन आपकी C है, और ये आपका ये पॉइंट आपका A है, AOB। अगला पॉइंट आपका है ये P है, ये C है, और ये आपका Q है। उसने क्या बोला कि जो OQ है आपका, OQ ये द्विभाजित करता है किसको, एंगल AOC को, और OP जो OP है ये द्विभाजित करता है किसको, एंगल BOC को। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, ध्यान समझना। यहाँ पे OP क्या है, OP इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, आंतरिक समद्विभाजक रेखा है,
और ओ क्यू जो है एंगल ओ ओ, ठीक है। आप ध्यान समझिएगा, एंगल ए ओ सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर जो है वो आपका ओ क्यू है। ऐसे ही एंगल सी ओ बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो है आपका, ये आपका ओ पी है। और मैंने एक चीज़ आपको समझाया था कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये वाली लाइन और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ये वाली लाइन, इसके बीच जो आपका एंगल बनता है टोटल, ये आपका 90 डिग्री का होता है। क्यों होता है, पहले वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया है कि एंगल इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। कैसे बनता है, जिनको नहीं पता वो लोग पिछले वीडियो में जाके इस चीज़ को देखें कि क्यों बनता है, क्योंकि वहाँ पे मैंने इसको बेसिक से बिल्कुल डिस्कस किया है कि एंगल बनता क्यों 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर होगा, नोट करेंगे और हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। ये लाइन आपकी L है, ए आपकी M है। उसके बाद ये एंगल आपका 60 डिग्री दिया गया है। ए एंगल आपका A है, ए वाला एंगल आपका B है, AC है, ए वाला आपका D है, ये आपका P है, ए आपका Q है। L पैरेलल M के है, L और M पैरेलल हैं, P और Q पैरेलल है। तो A B C D की वैल्यू बतानी है। A B C D, A B C और D की वैल्यू बतानी है। अगर कोई भी एक एंगल दिया गया है तो आप सारे एंगल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। अगर ये 60 है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इसका मतलब ए वाला एंगल यहाँ पे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगेगी। अगर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगेगी तो इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अगर ये 60, ये आपका 120 डिग्री हो गया। अगर ये 120 डिग्री हो गया, ध्यान समझिएगा, इसको ध्यान से देखेंगे, ये वाला एंगल और ए वाला एंगल, ये आपका अल्टरनेट एंगल होगा, एकांतर कोण होगा। अगर ये 60 है तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो फिर से ध्यान समझिएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फिर से इंटीरियर एंगल होगा और इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 160 है, ये फिर आपका 120 हो जाएगा, तभी दोनों मिलके 180 डिग्री होगा। अगर ये 180 डिग्री है तो इसका मतलब इसका शीर्षाभिमुख कोण ए भी है। ए वाला एंगल शीर्षाभिमुख कोण होगा तो डी की वैल्यू भी 120 डिग्री होगी। अगर ये 120 डिग्री है, एक कंप्लीट जो आपका एक सीधी लाइन पर जो टोटल एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है। अगर ये 120 डिग्री है तो टोटल कितना 180, ये कितना 60। अगर B की वैल्यू 60 आ गई तो एंगल B और एंगल C आपस में शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो ये एंगल C के बराबर होगा, तो C भी आपका 60 डिग्री होगा। तो सारी वैल्यूज आपकी निकल चुकी हैं। A की वैल्यू आपकी 120 डिग्री आ गई, B की वैल्यू आपकी एंगल B बराबर एंगल C, ये आपका 60 डिग्री आ गया, और उसके बाद एंगल D आपका 120 डिग्री आ गया। तो A की वैल्यू आपकी 120 डिग्री, B की वैल्यू 60 डिग्री, C की वैल्यू 60 डिग्री और D की वैल्यू 120। ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन को नोट करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन लोगों को ज्योमेट्री नहीं आती है, शुरू से वीडियो आप देखते हुए आइए, सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे, परेशान मत होइएगा। क्वेश्चन नोट करेंगे, हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं, कॉन्सेप्ट के बाद मैं कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस में ना लाऊं। हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगर चीज़ें आप समझ रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। अभी हम लोग एक वीडियो और लेंगे, एक वीडियो और बनाएंगे जिसपे हम लोग लाइन और एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। जितना आज टॉपिक पढ़ाया गया उसको आप रिवीजन करिए, किताबों से क्वेश्चन लगाइए। चीज़ें समझ में नहीं आती आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसके बाद या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे।
इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे अगर चीज़ें आप समझ गए हैं तो। हम लोग अगले पार्ट में थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेंगे लाइन एंड एंगल के। उसके बाद लाइन एंड एंगल एक वीडियो के बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग अपने नए टॉपिक ट्रायंगल पे आ जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक शेयर करिए। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।